वेलकम टू चतुर्वेदी क्लासेस। आज बेटा हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन जो कि एनसीईआरटी और एमपी बोर्ड की बुक के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज 9.1 में क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 है बेटा अपना, अ टीवी टावर स्टैंड्स ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टावर इज 60 डिग्री. From another point 20 meter away from this point to the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. Find the height of the tower and width of the canal. क्वेश्चन बेटा आप लोग ने अच्छे से समझ लिया। क्वेश्चन में हमारे पास में क्या गिवन है? चलो एक रफ फिगर बना के इसको अच्छे से हम लोग और समझ लेते हैं जिससे कि हमको इसको सॉल्व करने में आसानी हो। अच्छा, एक चीज़ और सीख लो कि जितने भी हमारे क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, उनको पढ़ने के बाद में एकदम से हमको डिसाइड करना पड़ता है कि इनको ट्रिग्नोमेट्री से करना है, इनको हमको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से करना है, किससे करना है। तो ये एक थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है जब हम एक साथ सारे के सारे क्वेश्चंस को देखते हैं। तो ये आप लोग को एक चीज़ समझ में आ गई होगी कि जब आपको हाइट निकालनी है, डिस्टेंस निकालना है, तो वहाँ पर अपने को ट्रिग्नोमेट्री काम में आती है। इसके अलावा अपने पास में एंगल्स दिए हैं, एंगल्स का बेसिकली यूज़ हम जनरली अपनी ट्रिग्नोमेट्री में करेंगे, ठीक है। तो उससे हमको ये तो पता चल गया कि ट्रिग्नोमेट्री से सॉल्व करना है। अब दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने क्वेश्चन को पढ़ लिया, पढ़ने के बाद में आपने अपना फिगर अच्छे से बना दिया। इस क्वेश्चन को पूरा का पूरे जो इन्फॉर्मेशन है वो एक फिगर में आपने सारी की सारी बना के देख ली, तो आपको ये क्वेश्चन बहुत जल्दी आ जाएगा। और अगर आपको यहाँ पर दिक्कत आती है तो फिर आप पूरा क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। बात को समझ रहे हो बेटा कि जैसे यहाँ पर हम लोग फिगर बनाएंगे और उसमें सारी चीज़ समझ जाएंगे रफ फिगर के साथ में, तो हम इस क्वेश्चन को हार्डली 2 मिनट में सॉल्व कर लेंगे। कैसे करेंगे? चलो एक एक चीज़ पढ़ते चलेंगे, डायग्राम बनाते जाएंगे इसका। इसमें लिखा है अ टीवी टावर स्टैंड्स ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनल, ठीक है। हमने मान लिया कि ये एक बैंक ऑफ ये एक कैनल है, ठीक है। इसके पहला वाला ये बैंक है जिसके ऊपर हमने कहा टीवी टावर है। फिर लिखा है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट ऑफ द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। अब इन्होंने क्या कहा, ये कैनल के दूसरी साइड में जो पॉइंट है यहाँ से हमने अपने इस टावर को देखा, ठीक है। ये एक बैंक पे तो टावर है और दूसरे बैंक पर हमने ये एक पॉइंट चूज कर लिया है। इस पॉइंट का नाम मान लेते हैं ए, और इससे हमने अपने टावर को देखा है। तो ये हमारे पास में एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री का है। एंगल ऑफ एलिवेशन तो अच्छे से मालूम है ना, जब हम नीचे से ऊपर किसी चीज़ को देखते हैं, मीन्स अपना ऑब्जर्वर नीचे हो और ऑब्जेक्ट ऊपर हो, तो ये अपने पास में गिवन है 60 डिग्री है। फिर उसके बाद में लिखा है फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे, ठीक है। From this point to the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. Means अगर हम इस कैनल से ये अपना टावर है, अब इस पॉइंट से 20 मीटर और दूर चले जाते हैं, ठीक है बेटा। मान लो कि यहाँ इस पॉइंट पर आ जाते हैं, पॉइंट बी पर, और यहाँ से अब हम अपने टावर के टॉप को देखते हैं, तो ये एंगल हमारे पास में गिवन है कि ये एंगल हमारा 30 डिग्री है। अब अपने को क्या बताना है, हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनल, ठीक है। तो अब हम इन पॉइंट्स की भी नेमिंग कर देते हैं। ये ले लिया सी और डी। तो हमको एक तो ये बताना है कि ये अपना जो टावर है टीवी टावर, इसकी हाइट कितनी है, और ये जो हमारी ए सी जिससे शो किया है हमने, ये अपनी कैनल है, इसकी विड्थ कितनी है। तो इसको हम सपोज कर लेते हैं एक्स है, और ए से बी तक वो कितनी दूर गया है, ये है 20 मीटर। तो ये अपने को डिस्टेंस मालूम है। ये सारी चीज़ें एक बार तुमने इस फिगर में बना ली, उसके बाद ये क्वेश्चन कितनी जल्दी सॉल्व होगा ये देख लो। देखो बेटा, मेरा मेन टारगेट ये नहीं है कि एक क्वेश्चन लिखा उसको सॉल्व कर दिया और उससे तुम्हें आ जाएगा। मेरा मेन ऑब्जेक्ट ये है कि आप लोग इस क्वेश्चन को ही नहीं, किसी भी क्वेश्चन को देखें और उसको अच्छे से सॉल्व कर पाएँ। कैसे कर पाओगे, उसके लिए उसको समझना जरूरी है। अब ये इतना बड़ा क्वेश्चन है, आपने एक फिगर बना लिया, डायग्राम में सारी चीज़ें शो कर दी, और अब आपको सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आप देखो फटाफट कितनी जल्दी आप कर सकते हो
सबसे पहले क्वेश्चन में क्या गिवन है, 2 मिनट में लिख सकते हो कि सी डी जो कि क्या है बेटा, वो आपकी हाइट ऑफ टावर है, हाइट ऑफ टीवी टावर लिख लो, ठीक है। ये हाइट ऑफ टीवी टावर है, ये अपने पास में सी डी है। उसके बाद में अगर आपने इसको एच सपोज किया है तो जब आप सॉल्यूशन लिखोगे तब लिख देना। सी ए क्या चीज़ ली है हमने अपने फिगर में, ये हमारी विड्थ ऑफ द कैनल है, ठीक है। फिर उसके बाद में ए बी हमारे पास गिवन है कि 20 मीटर है। इसके बाद में एंगल्स गिवन है, तो एंगल डी सी ए की वैल्यू गिवन है 60 डिग्री और एंगल डी बी सी इसकी वैल्यू भी गिवन है, इसकी वैल्यू गिवन है बेटा 30 डिग्री। ये हमने फिगर बना लिया था तो गिवन भी अपना जल्दी जल्दी लिख लिया। अब इसके बाद में हमको फाइंड क्या करना है, ये देख लो। अपने को 2 चीज़ें फाइंड करनी है, एक सी डी फाइंड करनी है और एक तो सी डी फाइंड करनी है और एक सी ए फाइंड करनी है। ये लिखने से क्या होता है बेटा, हमारे पास में पूरे के पूरे स्टेप सब किस तरह से करने हैं, क्या क्या चीज़ें फाइंड करनी है, ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है, तो हम जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब हमने अपना सॉल्यूशन स्टार्ट किया। अगर आप एच और एक्स सपोज कर रहे हो तो स्टार्टिंग में ही लिख दो अपने सॉल्यूशन में, सपोज सी डी इज इक्वल टू एच मीटर्स एंड सी ए इज इक्वल टू एक्स मीटर्स। ओके, अब अपना काम शुरू करो। अब मेन चीज़ क्या है, अपने को हाइट और डिस्टेंस इनको रिलेट करना है। अब एंगल की अपोजिट साइड है, ये एडजेसेंट साइड है, मीन्स परपेंडिकुलर और बेस। इसमें बस अपने को मालूम ही है कि टेन थीटा और कॉट थीटा का रेशो होता है, तो ये हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो मालूम है कि टेन थीटा या कॉट थीटा यूज़ किए जा सकते हैं। अब आपका मन है आप टेन यूज़ करो या कॉट यूज़ करो, ठीक बेटा। अब मान लो कि आप टेन थीटा यूज़ करना चाहते हो तो एक एक करके अपने दोनों ट्राइंगल्स में टेन थीटा यूज़ कर लेना। अब यहाँ पर 2 वेरिएबल हैं तो टेंशन नहीं लेना, 2 इक्वेशन बनेंगी, उन दोनों इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व कर लेंगे क्योंकि हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स तो पढ़ ही चुके हैं, तो उससे अपना काम कंटिन्यू कर लेंगे। तो हम लिख देंगे कि इन राइट ट्राइंगल, पहले हमने मान लो ट्राइंगल लिया है डी सी ए, तो लिख देंगे यूजिंग टेन थीटा इज इक्वल, अब मैंने 10 यूज़ किया है बेटा इसलिए मैंने टेन थीटा लिखा है, आप कॉट ले रहे हो तो कॉट लिख देना। अब यहाँ पर एंगल कितना है बेटा अपना 60 डिग्री, ठीक है। एक्सप्लेन अपन पूरा कर ही चुके हैं, तो 60 डिग्री किसके इक्वल आ जाएगा, सी डी अपॉन सी ए। अब 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, मैजिक ट्राइंगल याद है, मैं अपने कई क्वेश्चंस में तुम लोगों को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मैजिक ट्राइंगल समझ लो, उससे सारी वैल्यूज़ हम फटाफट निकाल लेते हैं। जैसे आपको ये टेन थीटा वगैरह याद हो गए ना, ऐसे ही मैजिक ट्राइंगल याद कर लो कि अगर एक ट्राइंगल है और ये एंगल 60 है, ये 30 है, ये तो 90 बेटा अपना होता ही है, तो इसका हाइपोटेन्यूज 1 लो और 60 डिग्री के अपोजिट साइड √3/2 लो, 30 के अपोजिट 1/2 ले लो। तो अगर आपको 60 डिग्री चाहिए, टेन थीटा आपको मालूम है P अपॉन B है, तो P √3/2 1/2 से डिवाइड कर दो, 2 से 2 कैंसिल, आंसर आ गया √3। तो ये ये अपने पास में √3 वैल्यू आ गई, समझ गए ना। अभी तुमने कहा टेन थीटा P अपॉन B है, P अपॉन B है, P 60 डिग्री के अपोजिट √3/2 है, बेस 1/2 है, 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या √3, निकल आई टेन 60 की वैल्यू। आपको अगर ये ट्राइंगल याद है तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप किसी भी एंगल की वैल्यू तो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की वैल्यू निकाल सकते हो इन एंगल्स के विद रिस्पेक्ट। तो टेन 60 डिग्री लिख दिया हमने √3, सी डी को हमने एच सपोज किया है, सी ए को एक्स, इस तरह से लिखा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो एच आ गया बेटा अपने पास में एक्स √3 मीटर, ठीक है। अब इसको लिख देंगे हम, ये हमारी इक्वेशन 1 है। इक्वेशन 1 बनाने के बाद में अब अगला काम शुरू कर दो, दूसरे ट्राइंगल में भी यही काम करना है अपने को। तो अब दूसरे ट्राइंगल के लिए भी लिख लेते हैं हम लोग जल्दी से। अब हम लिखेंगे इन ट्राइंगल डी सी बी यूजिंग टेन थीटा इज इक्वल टू P/B वी गेट। अब आप लोग को समझ में तो आई गया, अपन फटाफट लिख लेते हैं, टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू DC अपॉन CB।
अब tan 30 डिग्री की वैल्यू बेटा अपनी 1/√3 मैजिक ट्राइंगल से निकाल लेना P/B करके फटाफट। अब DC H है और जो BC है, ये जो अपनी BC है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो ये डिस्टेंस x है और ये 20 है, तो ये अपनी क्या आ जाएगी पूरी की पूरी x + 20, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना तो ये x + 20 h√3 के इक्वल आ जाएगा। अब h किसके इक्वल है? x√3 के। फर्स्ट इक्वेशन में निकाल चुके हो, तो यहाँ पर लिख देना कि सब्स्टिट्यूटिंग h = x√3 in above result we get, तो जब हम यहाँ पे बेटा ये वैल्यू डालेंगे तो अपने पास में क्या बन जाएगा? ये x + 20 = x√3 × √3। हमने h को रिप्लेस कर दिया x√3 से, तो ये अपने पास में आ गया 20। ये तो बेटा अपना 3x हो ही जाएगा, ये x यहाँ ले जाओ तो x की वैल्यू आ जाएगी 2x/20, यानी x आ गया आपका 10 मीटर। अपना पहला टारगेट पूरा हो गया बेटा कि हमको ये विड्थ ऑफ द कैनल फाइंड करनी थी, ये मिल गई 10 मीटर। अब अपने को क्या निकालना था? हाइट, तो वो तो अभी हमने देखा ही था, h x√3 के इक्वल है, तो वो भी आ गया। तो अब हम लिख देंगे नाउ सब्स्टिट्यूटिंग x = 10 इन, ठीक है, ये 10 आया ना बेटा अपना इन इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट थी अपनी h = x√3, तो यहाँ पे x की वैल्यू डाल देना, ये आ गया 10√3 मीटर। काम खत्म। यही तो फाइंड करना था अपने को कि टीवी टार की हाइट कितनी है, कैनल की वेट कितनी है। आ गए, कोई डाउट तो नहीं है? अगर कोई डाउट हो तो बेटा व्हाट्सएप कर देना, वीडियो के एंड में मेरा नंबर है, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगी। ठीक है बेटा।